कहानी की शुरुआत में एक बूढ़ा आदमी पानी में नहा रहा था। अचानक उसे पानी के अंदर कुछ महसूस होता है। वो तुरंत पानी के अंदर डुबकी लगाता है। जब वो वापस पानी से बाहर आता है, उसके हाथ में एक सोने का पत्थर था। ये देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और फिर वो आदमी और उसका डॉग दोनों मिलकर सोना ढूंढने का काम शुरू कर देते हैं। भी बक को पानी में एक बहुत बड़ा सोने का टुकड़ा मिलता है, लेकिन बूढ़े आदमी को ये दिखाई नहीं देता। बक को लगता है कि ये एक मामूली पत्थर है, इसलिए वो उसे वापस पानी में फेंक देता है। बक को पानी में एक और छोटा सा पत्थर मिलता है। इस बार मालिक उसे बताता है कि ये सोना है। ये सुनकर बक उस सोने के पत्थर को बर्तन में डाल देता है। दरअसल बक कोई मामूली डॉग नहीं था, वो शहर के एक जज का पालतू डॉग था। उसका रोज का काम जज की बेटी को सुबह उठाना था। घर में तोड़फोड़ करने के अलावा बक अक्सर शहर में भी जाकर हंगामा मचाता था। उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा थी, इसलिए वो हर रोज गलियों में आवारा घूमता रहता था। इसी वजह से शहर के लोग उसे शैतान बुलाते थे। आज जज साहब का जन्मदिन था। घर के नौकरों ने एक शानदार दावत तैयार की थी। हमेशा की तरह खाने से पहले एक सुंदर सी फैमिली फोटो ली जानी थी। दीपक बड़े आराम से मुंह में चिकन लेग दबाए हुए आता है। फोटोग्राफर के फोटो खींचते ही उसे एहसास होता है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है, और जैसा सबने सोचा था वैसा ही हुआ। बड़े प्यार से तैयार की गई बर्थडे पार्टी बक ने एक झटके में बर्बाद कर दी। जज साहब तरफ उदास खड़े थे, लेकिन बक को अपनी गलती का कोई पछतावा नहीं था। वो अब भी मुंह में चिकन लेग दबाए खड़ा था। देखकर जज को बहुत गुस्सा आता है और वो सजा के तौर पर बक को रात में बाहर सोने के लिए कहते हैं, ताकि वो अपनी गलती पर सोच सके। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये उनकी आखिरी मुलाकात होगी, कि पास में ही एक चोर उस पर नजर रखे हुए था। सही मौका देखकर वो आदमी बक को खाना दिखाकर ललचाता है। पहले तो थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन फिर खाने के चक्कर में आ जाता है। इसके बाद चोर उसे पकड़कर पिंजरे में बंद कर देता है। बक पिंजरे से निकलने की बहुत कोशिश करता है, पर निकल नहीं पाता। इस तरह बक को किडनैप कर लिया जाता है। पहले उसे ट्रेन और फिर एक जहाज से ले जाया जाता है। रास्ते में बात न मानने पर उसे बहुत मारा भी जाता है। बक समझ जाता है कि वो बड़ी मुसीबत में है, लेकिन वो इतनी आसानी से हार नहीं मानता। जैसे ही उसे मौका मिलता है, वो अपनी पूरी ताकत लगाकर रस्सी तोड़ देता है और तेजी से कमरे से बाहर भागता है। वो अपने तोड़ने फोड़ने वाले टैलेंट का इस्तेमाल करता है और किसी तरह वहाँ से भाग निकलता है। लेकिन बाहर आकर वो देखता है वो एक बहुत बड़े जहाज पर है। ये किडनैपर्स बक को एक बर्फीली जगह पर ले आए थे। बक अब अपने घर से बहुत दूर आ चुका था। उसने अपनी जिंदगी में पहली बार बर्फ देखी थी। वो उसे देखकर बहुत हैरान था। किडनैपर बक को दूसरे स्लेज डॉग्स के साथ बेचने के लिए खड़ा कर देता है।